नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में जानकारी देंगे। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो सबसे पहले आप जानते हो कि वैसे पॉलीमर यानी कि वैसे बहुलक जिसके इलास्टोमर और फाइबर के बीच अंत आणविक आकर्षण बल लगता है, उस पॉलीमर को हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है कि दोज पॉलीमर्स इन विच intermolecular force of attraction acts between elastomers and fibers are called thermoplastics। यह तो हो गई हमारा थर्मोप्लास्टिक्स का डिफिनेशन। अब इसमें नोट से याद रखना कि देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चैन। इनके चैन के बीच कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है, वह लीनियर होते हैं। साथ में इट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड अगेन हार्ड ऑन कूलिंग। कहता है कि जब आप इसे गर्म करते हो तो यह सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, लेकिन जब हम इसे ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तब यह हार्ड हो जाता है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ऑन हीटिंग दे कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह सॉफ्ट हो जाता है, तब हम किसी भी शेप में इसे मोल्ड करके आसानी से संरचना दे सकते हैं। इस तरह आपका डिफिनेशन हो गया, साथ में इसका टॉपिक हो गया दो नोट्स कि वैसे दोज पॉलीमर्स इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। अब इसका एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आते हैं। तो पहला है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन और पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो हम बारी बारी से आप लोगों को चारों को बतला रहे हैं, पहले इसको आप नोट्स कर लो। अब आप देख सकते हो पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन जो होता है पॉलीइथिलीन भी कहते हैं, जिसे पीई शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पॉलीथीन दो होते हैं, दो प्रकार, दो टाइप्स में होते हैं। एक लोअर डेंसिटी पॉलीथीन और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हम पहले लोअर डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी के बारे में जानकारी देंगे। तो एलडीपी क्या है? जब आप इथिलीन को 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर पर 1000 से 2000 वायुमंडलीय दाब के अधीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में या पर ऑक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन कराते हो, तब आपका एलडीपी लोअर डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त हो जाती है। यानी कि जिस पॉलीथीन का डेंसिटी, इसका डेंसिटी जो होती है, इट्स डेंसिटी इज 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना है। तो यह जो हो गया लोअर डेंसिटी पॉलीथीन आपने प्राप्त कर लिया। तो कैसे लिखोगे? बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन एट 350 to 570 केल्विन अंडर ए प्रेशर 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेज ऑफ ऑक्सीजन एंड peroxide, then LDP is formed। यह हमारा हो गया डेफिनेशन हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है यह देख लो। कराए केमिकली इनर्ट्स, हाइली टफ एंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह केमिकली इनर्ट्स होता है, यानी कि केमिकल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हाइली टफ होगा और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि विद्युत का कमजोर कुचालक होगा। साथ में इसका डेंसिटी 0.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं। अब इसका यूज आप देख सकते हो, इसका यूज आप क्या में कर सकते हो? इट इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल्स, एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप, ट्वाइज एंड एक्सक्यूज बोतल्स etc। तो हम इसका यूज पैकिंग मटेरियल को पैक करने में करते हैं। जो भी मटेरियल आप लाते हो, बहुत सारा किराने दुकान से आइटम, तो उसमें पैक रहता है प्लास्टिक से, तो एलडीपी का हम यूज करके लाते हैं, उसमें एलडीपी प्लास्टिक होता है। साथ में
आपका इलेक्ट्रिक वायर को इंसुलेशन में किया जाता है, साथ में फ्लेक्सिबल पाइप, ट्वाइज और रेस्क्यूज बोतल तैयार करने में एलडीपी का ही यूज करते हैं। यह हमारा नोट्स कर लो, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन तैयार हो गया। अब आप देख सकते हो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आपको इथिलीन को 330 केल्विन से 350 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 atm प्रेशर के अधीन ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति, जिसे जिंगलर नट्टा कैटलिस्ट कहते हैं, की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तब हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त हो जाती है। तो कहता है कि बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन इन एट 330 to 350 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ 1 atm इन प्रेजेंस ऑफ जिंगलर नट्टा कैटलिस्ट HDP इज फॉर्म। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है? यह इनर्ट होता है केमिकली, क्वाइट इनर्ट केमिकली, बट इट हैज ग्रेटर टफनेस, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देन LDP। कहता यह रासायनिक रूप से इनर्ट होता है, इसका केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह आपका LDP से तुलना में ज्यादा टफनेस होगा, हार्ड होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ रखेगा। साथ में इसकी डेंसिटी 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। यह केमिकली इनर्ट होने के कारण इसको ऐसे बोतल बनाने में, कंटेनर बनाने में यूज किया जाएगा जिसमें आप केमिकल रख सकते हो। तो देखो इसका यूज बकेट्स बनाने में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स एंड पाइप्स etc। आपने बकेट्स बनाए, डस्टबिन तैयार किए, बोतल्स तैयार किए और पाइप तैयार करने में आप HDP का यूज करते हो। साथ में इसका यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स तैयार करने में किया जाएगा, जिसमें स्टोरिंग केमिकल्स, केमिकल को रखेंगे क्योंकि यह केमिकली रूप से इनर्ट होता है, इस कारण HDP का यूज हम लोग स्टोरिंग केमिकल्स में करते हैं। इसको नोट्स कर लीजिए। अब आप लोग पीवीसी का फुल फॉर्म नेम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड सीधा से याद रखना है, पॉली माने अनेक, विनाइल क्लोराइड बहुत सारे जब लीनियर रूप से जो पॉलीमर हो जाते हैं, लीनियर रूप से जुड़ जाते हैं, तो उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड्स कहते हैं। तो इसमें कहता है कि जब हम पर ऑक्साइड की उपस्थिति में विनाइल क्लोराइड का CH2CHCl को विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त हो जाती है। इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड पॉलीविनाइल क्लोराइड इज फॉर्म। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज हार्ड, यह हार्ड रबर लाइक मटेरियल होता है, रबर की तरह यह हार्ड होगा। याद रखना, हार्ड रबर लाइक मटेरियल्स, रेजिस्टेंस टू लाइट केमिकल्स एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। साथ में यह रबर की तरह कठोर हो गया और यह आपका लाइट पर, साथ में केमिकल्स पर और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधक होता है। तो हमारा पीवीसी पर लाइट का, केमिकल्स का और वायुमंडलीय वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह इसका प्रॉपर्टीज तैयार हो गया। साथ में इसका यूज कहाँ करोगे, या आपका यूज देख लो, फॉर कोटिंग वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो पहला यूज आप कर सकते हो वायर को कोटिंग करने में, साथ में दूसरे विद्युतीय गुड्स यंत्र को कोटिंग करने में, तैयार किए में हम लोग पीवीसी का यूज करते हैं। सेकंड आपका यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन्स, रिकॉर्ड्स एंड हाउस पाइप। दूसरा पीवीसी का यूज ग्रामोफोन, रिकॉर्ड तैयार करने में, साथ ही साथ हाउस पाइप को आपका मैन्युफैक्चरिंग में तैयार करने में किया जाता है। इस तरह आप लोगों ने पीवीसी का
जानकारी प्राप्त कर लिया, अब इसे आप नोट्स कर लो। अब आप देख सकते हो पॉलीस्टीरीन है, पॉलीस्टीरीन को शॉर्ट में PS द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कैसे बनाते हैं, जब स्टायरीन को पर ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब हमारा पॉलीस्टीरीन प्राप्त हो जाती है। तो कहता है कि बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन ना CH2CH और C6H5, तो बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड पर ऑक्साइड पॉलीस्टीरीन इज फॉर्म हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यह रंगहीन होता है, साथ में पारदर्शी पदार्थ होती है, यानी कि कोई भी चीज इसके अंदर रखिएगा तो बाहर से दिखलाई पड़ेगी, उसे ट्रांसपेरेंट करता है। सेकंड, इसका ऑफर्स गुड रेजिस्टेंस होता है मॉइस्चर, एसिड एंड अल्काली का। तो कहता है कि नमी का, अम्ल का और क्षार का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, यह रेजिस्टेंस होता है। साथ में इसका यूज आप देख सकते हो फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, बेबी फीडिंग बोटल्स एंड रेफ्रिजरेटर लाइनिंग। इसका यूज हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक, बेबी फीडिंग बोतल्स और रेफ्रिजरेटर लाइनिंग बनाने में करते हैं। साथ में इसका यूज आप कर सकते हो इंजेक्शन मोल्डिंग के रूप में भी कर सकते हैं, और इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, सब ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सो इसका यूज फॉर रेडियो इंसुलेशन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण रेडियो इंसुलेशन में पॉलीस्टीरीन का यूज करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ, रेडियो इंसुलेशन में किस पॉलीमर का हम यूज करते हैं, याद रखना पॉलीस्टीरीन का यूज करते हैं, आप इसे नोट कर लो। अब देख लो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन को जब हम बेंजोइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन कराते हैं तब आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन प्राप्त हो जाती है, जिसका दूसरा नाम है सेकेंडली टेफ्लॉन कहते हैं। जब आपने क्या किया, टेट्राफ्लोरोइथिलीन लिया, उससे पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो कौन सा पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन करा देते हो तो टेट्राफ्लोरो यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन प्राप्त हो जाती है। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज वेरी हार्ड एंड टफ होता है, साथ में रेजिस्टेंट होता है किसकी ओर, हीट, एसिड एंड बेस के। कहता है कि यह पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी कि टेफ्लॉन पर उष्मा का, अम्ल का और भस्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ में इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर पाती है, जिस कारण इसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इसका यूज क्या है, मेकिंग नॉन स्टिक यूटेंसिल तैयार करने में किया जाता है, मेकिंग गैस्केट्स, पैकिंग एंड सील्स में टेफ्लॉन का यूज करते हैं। इस तरह आप लोग का थर्मोप्लास्टिक्स क्या है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल में आप लोगों ने पॉलीथीन पढ़े, पीवीसी पढ़े, पीएस पढ़े, पॉलीस्टीरीन, साथ में टेफ्लॉन पढ़ लिया। यह आपका थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेप्टरिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, धन्यवाद।